हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बेहतरीन क्लास में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। डिटेल से मैंने सब कुछ लिख दिया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बाकी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब को जरूर करें। चलिए देखें कंपाउंड सेंटेंस ये कहाँ कहाँ काम आते हैं। कंपाउंड सेंटेंस हमारे इंटरमीडिएट के कोर्स में भी आते हैं और कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, जैसे टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है। उनमें पूछ लिया जाता है कि ऑप्शन दिया जाएगा, इसमें बताइए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन से हैं। तो इसको पहचानने के लिए मैं सारे कुछ लिख दिया है कि इसको कैसे पहचानेंगे कि ये कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो देखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने के लिए निम्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रिंसिपल क्लॉज जो कर्ता होता है इसका, एक होता है इसका कोऑर्डिनेट, यहाँ भी हम नीचे बताएंगे, जिसको दूसरे वाक्य जोड़ता है, पहले वाक्य को दूसरा वाक्य जोड़ता है, उसको वो कौन से शब्द हैं जिसको वो वाक्य जोड़ता है। जैसे एक कथन को दूसरे कथन को जोड़ने के लिए एंड और, बोथ, नीदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली, बट आल्सो, एज वेल एज एंड अदरवाइज, ये हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए इस सारे शब्द का प्रयोग हम किए जाते हैं। जैसे इसके एंड का प्रयोग किया है, मैं और मेरे पापा बाजार गए। मैं और मेरे पापा बाजार गए तो क्या हुआ, मेरा मैं जुड़ गया पापा के साथ, किससे, एंड से। इसी प्रकार से आगे देखेंगे। नंबर 2 में विरोध प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, बट स्टिल हाउएवर येट। विरोध प्रकट, उसने ऐसा किया लेकिन, तो उसने ऐसा कर तो दिया लेकिन वह पकड़ा जाएगा, परंतु फिर भी वह धनवान है, फिर भी बेकार आदमी है। ही इज रिच स्टिल ही इज बैड पर्सन, कह सकते हैं ही इज रिच स्टिल ही बैड पर्सन। तो इस प्रकार से हाउएवर, येट, फिर भी, ठीक है। फल अथवा परिणाम, रिजल्ट प्रकट करने के लिए हम सो, फॉर और देयरफॉर का प्रयोग करते हैं। सो, फॉर एंड देयरफॉर, इसलिए, के लिए, इसलिए का प्रयोग करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इनको कैसे जोड़ते हैं इस टेंस। जैसे ही केम टू मी, एक ये वाक्य ये हो गया और ये वाक्य ये हो गया। देखेंगे इसमें दो वाक्य हैं, दो वाक्यों को जोड़ कौन रहा है, एंड। एंड इसका मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस है। अगर एंड लगेगा तो दुनिया कोई भी टेंस में लगा मिल जाए और पूछ दिया ये कॉम्प्लेक्स है कंपाउंड, तो आंखें मीच कर बोल देना कि ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। जैसे ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, एंड टुक मी टू द हॉस्पिटल, टुक मी टू द हॉस्पिटल, और मुझे अस्पताल ले गया। और मेरे पास आया और मुझे अस्पताल ले गया, इसका मतलब ये एंड जुड़ रहा है तो क्या है, वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। यू मस्ट लर्न दैट, ये एंड जुड़ गया तो क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। विदाउट लर्निंग वी कांट लर्न एनीथिंग, बिना सीखे हम कुछ भी नहीं सीख सकते। विदाउट लर्निंग वी कांट लर्न एनीथिंग। ओके, वी केम टू मी, ही केम टू मी एंड टुक मी टू हॉस्पिटल, मेरे पास आया मुझे अस्पताल ले गया। नेक्स्ट, ही वाज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फिनिश्ड। देखिए कहाँ था, व्हाट आल्सो, नॉट ओनली व्हाट आल्सो, इसके प्रयोग कैसे करते हैं। ही वाज नॉट ओनली पनिश्ड व्हाट आल्सो, फाइंड, उसे केवल दंडित ही नहीं किया गया बल्कि जुर्माने भी हुआ। क्या है, उसे केवल दंडित ही नहीं किया गया बल्कि जुर्माना भी हुआ। तो इसमें कंपाउंड के जो पहचान है वो कैसे पहचान, इसमें कंपाउंड कौन कौन से, कौन जुड़ रहा है, नॉट ओनली
और बट आल्सो क्या है, नॉट ओनली बट आल्सो किसको जोड़ रहा है, उसे दंड ही नहीं दिया गया बल्कि उसको जुर्माना भी लगाया गया है। बोल सकते हैं नेक्स्ट, इज ऑनेस्ट एज वेल एज डिलीजेंट। ये हमारा ये अलग है और ये अलग है, देखते हैं। इज ऑनेस्ट एज वेल एज डिलीजेंट, वह ईमानदार है और साथ साथ परिश्रमी भी है। वह ईमानदार है, हम स्पीकिंग कोर्स में बोल सकते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं तो क्या बोले, हिंदी में बोलते हैं। वह ईमानदार है और परिश्रमी भी है, इसको इंग्लिश में डिफाइन करेंगे स्पोकन इंग्लिश में। ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट एज वेल एज डिलीजेंट। क्या है, ही इज ऑनेस्ट एज वेल एज डिलीजेंट। जैसे आइदर यू और योर ब्रदर हैज डन दिस वर्क, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने। क्या है, कंपाउंड आइदर और। क्या है, आइदर और। ये जितने शब्द मैं बता रहा हूँ ये शब्द मिल जाए तुम्हें कहीं भी सेंटेंस में, पेपर कंपटीशन में, इंटर में, और पूछ देता है ये बता कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड, टिक लगाना होता है, गोल लगाना भरना पड़ता है, तो बिना आंख मीच कर हमें पता है कि आइदर और का प्रयोग कहाँ किया, कॉम्प्लेक्स हम करते नहीं है, सिर्फ करते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। तो आइदर और क्या है, कंपाउंड है, तो आइदर यू और योर ब्रदर हैव डन दिस वर्क, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने यह किया है। क्या है, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने यह किया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेदर नीदर रोहन केम नॉर डिड ही सेंड द बुक। न तो रोहन आया और न ही उसने पुस्तक भेजी। न तो रोहन आया और न ही उसने पुस्तक भेजी, तो उसमें क्या है, नीदर नॉर। इसमें कंपाउंड क्या है, नीदर नॉर। एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है। क्या है, समान, उसको बोलते हैं हिंदी में समान पदीय। इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट को समान पदीय। ये प्रिंसिपल क्लॉज, ये मुख्य क्रिया होती है। क्या होता है, मुख्य सब्जेक्ट होता है, जो मुख्य सब्जेक्ट हमारा होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, और ये होता है समान पदीय। ठीक है, उसके बाद वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। अदरवाइज किस में आता है, शर्त में आता है, परिणाम में आता है, या क्या है, या विरोध प्रकट करता है अदरवाइज। तो क्या है, देखो अदरवाइज ये क्या है, ये कथन को दूसरे कथन को जोड़ने का कार्य करता है, एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ने का कार्य करता है अदरवाइज। तो वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कठिन कार्य करो अन्यथा फेल हो जाओगे। कठिन कार्य करो वरना फेल हो जाओगे, ये कह सकते हैं, अन्यथा वरना। तो इसमें क्या है, इसमें अदरवाइज है कंपाउंड, इसकी पहचान कर रहा है कौन सा, कंपाउंड। ये दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। नेक्स्ट है, ही इज रिच स्टिल ही इज नॉट हैप्पी। वह धनवान है फिर भी खुश नहीं है। वह धनवान है फिर भी खुश नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ है, इसमें स्टिल, स्टिल कहाँ है, देखो स्टिल में क्या है, स्टिल विरोध प्रकट कर रहा है। विरोध तो है ही, पैसा होने के बाद भी उसको खुश नहीं है। he has money still he is crying and weeping, we can say like that. Okay, he has money still is crying and weeping, we can say like that. Many people we can say in this world they have money but they're crying and weeping, I don't have anything. Okay, next, he is rich still he is honest, तो है धनवान है फिर भी क्या है, खुश नहीं है। ये इसमें कंपाउंड क्या है, स्टिल। आप लास्ट में देखेंगे, he did not work hard therefore he failed। इसमें क्या है, सबसे पहले देखेंगे हम therefore, क्या देखेंगे, therefore, इसलिए। तो क्या है, he did not work hard, उसने कठिन कार्य नहीं किया इसलिए वह है फेल हो गया। उसने कठिन कार्य नहीं किया इसलिए वह क्या हो गया, फेल हो गया। ऐसे टेंस होंगे जैसे मैं, अगला जैसे मैं और मेरा भाई, मैं और मेरा भाई स्कूल चले गए, गया, मैं और मेरा भाई स्कूल गया। मी एंड माई ब्रदर, आई एंड माई ब्रदर वेंट टू स्कूल, आई एंड माई ब्रदर वेंट टू स्कूल, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट जैसे तुम इतने बुरे हो फिर भी तुमने उसकी हेल्प की,
तुम इतने बुरे हो फिर भी तुमने उसके लिए यू आर द बैड पर्सन, यू आर द बैड पर्सन, स्टिल यू हेल्प हिम। तो क्या है, स्टिल विरोध प्रकट कर रहा है, क्योंकि वो विरोध में है कि वो बुरे होने के बावजूद उसने क्या किया, उसकी हेल्प करी है। तो क्या है, स्टिल क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। और क्या है, जैसे किताब पढ़ लो अन्यथा तुम भूल जाओगे, किताब पढ़ लो अन्यथा तुम भूल जाओगे। रीड द बुक अदरवाइज यू विल फॉरगेट। क्या है, रीड द बुक अदरवाइज यू विल फॉरगेट। तो किताब पढ़ लो, इसी प्रकार से जहाँ पर ये जितने मैंने शब्द बता दिए हैं, अदरवाइज है, नॉट, एदर, एज वेल एज, ये सब आपको दिखाई दे जाते हैं, तो आप बिना सोचे समझे कंपाउंड सेंटेंस पर आप टिक को मारेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट को करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।